हेलो बच्चों, मैथ्स क्लास में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास द्विघात समीकरण। हम जो टॉपिक पढ़ना है आज वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यहाँ a नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a b व c आपके पास संख्याएं होती है। किस प्रकार की संख्या होती है? वास्तविक संख्याएं। और जो आपके पास x है, ये x इसमें क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण में चर कहलाता है। अर्थात द्विघात का मतलब दो घात और वो भी अधिकतम घात। अधिकतम कितनी घात? 2 घात। द्वि माने 2 घात, अर्थात जिस चर में आपको पास कोई भी बीजगणितीय व्यंजक है उसकी अधिकतम कितनी घात होनी चाहिए? आपके पास 2 घात होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये बीजगणितीय व्यंजक आपके पास द्विघात समीकरण का जो रूप दे रखा वो आपके पास x चर में ही है। अगर मैं इसी को लिख देता हूँ ay² प्लस by प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, ये आपके पास यहाँ पे चर की अधिकतम कितनी घात हो रही है? 2 घात। तो जिस पर किस चर में हुआ तुम्हारे पास ये हमारे पास है सर y चर में, अर्थात y क्या है? यहाँ पे चर है। a b c क्या है? a b c हमारे पास तो वास्तविक संख्याएं होंगी, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण का मतलब हुआ कि चर की अधिकतम कितनी घात होनी चाहिए? आपके पास 2 घात होनी चाहिए। और जो भी हमारे पास एक बीजगणितीय व्यंजक है वो किसके बराबर हो? हमेशा 0 के बराबर हो, या फिर कोई भी आपके पास एक अचर राशि के बराबर हो सकता है। ये जो यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जो a का मान 0 ना होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसका क्या कारण है भाई? यहाँ पे आइए देखते हैं इसको भी। सर अगर यदि मैंने यहाँ पे a का मान रख दिया 0 गुना x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो 0 से गुना के भाई आप चर ने, इस चर में जब गुना करोगे तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा। तो प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आपके पास यहाँ पे जो रूप निकल के आएगा वो आएगा bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ जो चर की अधिकतम घात है वो कितनी घात है? यहाँ पे आपके पास 1 घात है, और आपको चर की अधिकतम कितनी घात चाहिए? 2 घात चाहिए। तो इसलिए अगर a को आपने यहाँ पे 0 कर दिया तो ये आपकी कितनी घात का समीकरण बन जाएगा? 1 घात का समीकरण बन जाएगा आपके पास, जबकि हमें सर कितनी घात का चाहिए? 2 घात का। तो याद रहे कि कभी भी a का मान क्या होना चाहिए? आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं द्विघात समीकरण के। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। चर की कितनी अधिकतम घात है? यहाँ पे 2 घात है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। लिखेंगे यह है एक द्विघात समीकरण है। एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा। इधर आपने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पर चर की जो अधिकतम कितनी घात है? 2 घात है। तो यह है एक द्विघात समीकरण है। तीसरा एग्जाम्पल लिया सर मैंने लिया यहाँ पे x की पावर 3 माइनस के 3 x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सर चर की अधिकतम घात कितनी दिखाई दे रही है? यहाँ पे 3।
आपको चर की अधिकतम कितनी घात चाहिए? 2। मेरे पास है चर की जो अधिकतम घात होनी चाहिए वो मेरे पास होनी चाहिए 2, क्योंकि मेरे पास जो मानक रूप होता है वहाँ पे चर की घात अधिकतम कितनी होती है सर? मेरे पास वहाँ पे 2 होती है, और यहाँ पे मेरे पास कितनी है सर? यहाँ पे 3 है। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण केवल आपके पास अधिकतम 2 घात हो, 2 से ज़्यादा ना होना चाहिए और ना कम हो। तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। एक और एग्जांपल लिया आपने यहाँ पे, सर मैंने लिया 4x - के 3 बराबर 0। यहाँ पर जो चर की घात देखी वो कितनी, वहाँ पर अधिकतम 1, जबकि आपके पास अधिकतम 2 घात होनी चाहिए। तो यह भी एक द्विघात समीकरण नहीं है। यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। इसी के साथ साथ में आपके कुछ सूत्र जो फॉर्मूले होते हैं वो भी हमारे पास याद हो कुछ। पहला जो फॉर्मूला है हमारे पास सर याद होना चाहिए a + b का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि भाई कुछ आपके याद भी होंगे, जो याद नहीं एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मेरे पास होता है सर a² + b² + 2ab। दूसरा है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। तीसरा होता है हमारे पास फॉर्मूला a² - b²। ये फॉर्मूला हमारे पास होगा a + b a - b। इसी के साथ साथ जो और होगा हमारे पास a + b की घात 3 a की 3 + b की 3 + 3ab ब्रैकेट a + b। 5 a - b की घात 3 a की 3 - b की 3 - 3ab ब्रैकेट a - b। 6 a की 3 + b की 3 a + b a² + b² - ab। a की 3 - b की 3 का फॉर्मूला a - b a² + b² + ab। और एक फॉर्मूला और याद कर लीजिएगा आप कि a + b + c होल पावर 2 फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab 2bc और प्लस 2c है। अगर ये आपके अच्छे से फॉर्मूले याद है तो आपकी जो द्विघात समीकरण है 4.1, ये आपके फॉर्मूले बहुत हेल्प करने वाले हैं 4.1 में। जब आपके पास वहाँ पे आएगा कि द्विघात समीकरण आपको बतानी पड़ेगी, तो द्विघात समीकरण में कहीं ना कहीं आप a + b का होल स्क्वायर का प्रयोग करोगे और a + b की घात 3 का प्रयोग करोगे। हो सकता है कि वर्गांतर फॉर्मूला a² - b², इस तरह के आप सभी फॉर्मूलों को कहीं ना कहीं इसका प्रयोग करोगे। 4.1 में सिर्फ आपसे इतना पता करेगा कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो उसके लिए मेरे पास जो फॉर्मेट होना चाहिए मेरे पास ax² + bx + c का रूप। देखना है कि मेरे पास अगर द्विघात समीकरण हल करने के बाद जो भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन देगा, हल करने के बाद अगर मेरे पास आया ax² + bx + c का रूप, तो हम बोल देंगे कि सर द्विघात समीकरण है। अगर मेरे पास इसके अलावा कोई और रूप निकल के आ गया तो द्विघात समीकरण रूप नहीं है। लेते हैं इसके बाद 4.1 एक्सरसाइज चलते हैं अपनी।
अगर मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ आ गया कि सर एक्स स्क्वायर माइनस के 9 यानी कि 9 इक्वल टू 0 बराबर 0, तो क्या सर मेरे पास एक ये द्विघात समीकरण है? हाँ भाई, यहाँ पे चर की कितने अधिकतम घात है? 2 घात है, इसलिए आपके पास एक द्विघात समीकरण होगी। सर केवल अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, एक्स की पावर 2 यानी कि एक्स की घात 2 बराबर 0 आ गया, क्या मेरे पास यह भी एक द्विघात समीकरण है? यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि सर हमारे पास चर की अधिकतम कितनी घात है? यहाँ पे 2 घात है, तो यह एक द्विघात समीकरण है। तो सर इसमें जो हमारे पास रूप होता है वो होता है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और आप यहाँ पे बता रहे हो कि एक्स स्क्वायर माइनस के 9 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर टर्म तो मेरे पास है सर, यहाँ पे तो 1 हो गया, तो चलो ए का मान भी है, और सर इसमें एक्स नहीं है तो सी का मान भी मेरे पास हो गया, तो फिर बी का मान कितना हुआ मेरे पास? तो अगर इसको आप सही रूप में लिखना चाहते हो, मानक रूप के हिसाब से लिखना चाहते हो, तो इस रूप को लिख सकते हैं हम यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स और प्लस 9 माइनस 9 बराबर कितना? 0। अब आप इस फॉर्मेट को इस रूप से तुलना करके देखिए कि आपके पास द्विघात समीकरण का रूप है या फिर नहीं है। तो सर यहाँ पे तो मेरे पास x की घात 2 है और यहाँ भी x की घात 2 है, a का मान कितना हुआ? इसमें सर 1 हुआ, तो b वाली टर्म कहाँ पे? सर b वाली टर्म इसमें है नहीं, वो b वाली टर्म कितनी हो चुकी है? 0 हो चुका है, अर्थात b का जो गुणांक है, जो b का वैल्यू है, जो b का मान है, तो b का मान कितना आपके पास हुआ यहाँ पे? सर b का मान मेरे पास 0 हो गया, और c का मान मेरे पास कितना मान हो गया? माइनस के 9 हो गया। तो हमारे पास कोई पता करे कि सर क्या एक्स स्क्वायर माइनस के 9 या इस प्रकार की और भी आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू 0, क्या एक द्विघात समीकरण है? हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है। सर ये एक्स स्क्वायर बराबर 0 किस प्रकार से रूप हो गया फिर हमारे पास? इसको भी देख लीजिए भाई आप। एक्स स्क्वायर में लिख सकता हूँ 0x और प्लस 0 बराबर 0। अब अगर आप तुलना करोगे यहाँ से तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो आप देख सकते हो सर यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हुआ? 1, बी का वैल्यू कितना हुआ? 0, और सी का वैल्यू कितना हुआ? 0। तो आपके पास जो बी का मान है वो इसमें टर्म में 0 है, सी का मान कितना है? 0 है, और ए का वैल्यू कितना है आपके पास? 1। तो यह भी आपके पास एक द्विघात समीकरण है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि सर अगर किसी में बी वाला पार्ट नहीं है यानी कि बी वाला मान नहीं है तो क्या वो द्विघात समीकरण होगी? बस आपको देखना है कि चर की अधिकतम कितनी घात हो आपके पास? 2 घात है, तो वह एक द्विघात समीकरण होगी। उसमें बी 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, और सी भी 0 हो सकता है, इन दोनों पे कोई पाबंदी नहीं है। पर हाँ, ए पे पाबंदी है कि ए हमेशा क्या होना चाहिए आपके पास? सर ए मेरे पास कभी भी 0 ना हो। प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। दे रखा है कि जांच कीजिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं। हम जो सिलेबस कर रहे हैं इसमें वो ओवरऑल है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बेस है। तो पहला क्वेश्चन आपको जो दे रखा है, पहला क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 x माइनस 3। क्वेश्चन में बोला गया कि जांच कीजिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं, अर्थात कि आप इसमें कोई भी फॉर्मूला लगाइए, गुना भाग करिए, जो भी आपको करना है, और लास्ट में आपके पास अगर आ जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप, अगर इस प्रकार का रूप आ गया तो द्विघात समीकरण है, अगर इस तरह का रूप नहीं आता है तो द्विघात समीकरण नहीं है। चेक करते हैं। अभी आपको थोड़े पहले लिखवा दें, यहाँ पे फॉर्मूले लिखवा रखे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है आपके पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अप्लाई करेंगे भाई यहाँ पे। सर एक्स के स्थान पे काम कर रहा है ए और बी के स्थान कौन काम कर रहा है? यहाँ पे 1 काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास जो जहाँ जहाँ इस टर्म फॉर्मूले में ए लिखा हुआ है वहाँ पे आप पुट कर दीजिए x, और जहाँ जहाँ बी लिखा हुआ वहाँ पे कितना पुट कर दीजिए? इसमें आप 1 पुट कर दीजिए। तो सर ए के स्थान कितना लिखा जाएगा? x, एक्स स्क्वायर। बी के स्थान कितना लिखा जाएगा? 1, तो 1 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई, सर बीच में क्या आएगा चिन्ह? तो गुना का चिन्ह है भाई, गुना का करना आपको। तो ए के स्थान क्या काम कर रहा है भाई आपके पास? सर x काम कर रहा है, और मल्टीप्लाई बी के स्थान कितना काम कर रहा है आपके पास? सर बी का वैल्यू 1 काम कर रहा है, इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस 3। तो मेरे पास आएगा यहाँ से सर एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और अचर में गुना करनी है आपको, ये चर है, और जो सर ये 1 2 3 पूरी ये सब अचर है, अचर के अचर में गुना कर दीजिए आप, तो 2 एकम 2,
और साथ में कितना आएगा आपके पास, x आएगा, बराबर अंदर गुना करेंगे भाई, 2 की तरह x में करेंगे 2x, यहाँ प्लस चिन्ह ये माइनस चिन्ह, तो प्लस माइनस माइनस रहेगा, और आपके पास आएगा यहाँ से 2 तिया, आपको गुना करने आपस में 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। द्विघात समीकरण जब आपको रूप पता लगाना हो तो ध्यान है कि सर हर बार मुझे राइट साइड में, इस साइड में मुझे जीरो करना है, अर्थात इधर जो भी हमारे पास पद लिखे होंगे उन सब पद को उठा के इधर लेके आएंगे आप, और जब सब आप पद को उधर से इधर लेके आएंगे तो इधर आपको क्या करना होता है सर, जीरो करना बस मेरे को इधर। अगर जीरो कर दिया इधर और मेरे पास इस तरह का रूप आ गया तो द्विघात समीकरण हो जाएगी। करते हैं भाई, आप ये जो 2x है इसको आप लेफ्ट में लेकर आइएगा, जो माइनस का 6 है इसको भी लेफ्ट में लेकर आइएगा। ध्यान रहे जब भी बराबर से कोई भी पद अपने राइट से लेफ्ट जाता है अर्थात दाएं से बाएं जाएगा या फिर बाएं से दाएं जाएगा, हमेशा अपने चिन्ह परिवर्तित करेगा। ये प्लस का है, जब आप बराबर से इस साइड लेके आओगे सर ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है, जब आप बराबर से इधर लेके आओगे तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिखते हैं भाई यहाँ पर आपके पास आया सर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस का 2x तो इधर कितना हो गया आपके पास, माइनस के 2x, ये माइनस का 6 तो इधर कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस का 6, किसके बराबर, 0 के बराबर। सर मेरे पास जो यहाँ पे x का गुणांक लिखा हुआ है, ये x के साथ जो लिखा है गुणांक लिखा है अर्थात x का गुणांक, अर्थात मेरे पास जो यहाँ पे x लिखे हुए हैं ये 2x, ये 2x कितने हैं, प्लस के, ये 2x कितने हैं सर, माइनस के, तो 2x प्लस का 2x माइनस के तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, उतने ही प्लस के हो रहे इतने माइनस के हो रहे हैं, और कोई टर्म यहाँ पे सर कैंसिल होती है हमारे पास, तो हमारे पास आएगा सर यहाँ पे x स्क्वायर, ये प्लस का और ये प्लस का, तो आपके पास प्लस का आएगा 6 और एक कितना जगह के पास 7 हो जाएगा, और किसके बराबर सब कुछ, ये 0 के बराबर। अब हमारे पास सॉल्यूशन जो भी करके आया तो मुझे चेक करना है कि सर ये द्विघात समीकरण का रूप है तो नहीं है, तो चेक करते हैं भाई। यहाँ पे सर मेरे पास आगे यहाँ पे अगर लिख सकता हूँ मैं सही ढंग से तो लिख लेता हूँ मैं x स्क्वायर 0x और प्लस के 7। तो अब आप चेक करिए कि सर यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूप है या फिर नहीं है। सर हाँ, इसमें अधिकतम कितनी घात है, हमारे पास 2 है, और यहाँ पे अधिकतम कितनी घात चाहिए सर, 2 ही घात चाहिए यहाँ पे अधिकतम, तो ये मेरे पास हो गया ax प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप। तो लिखेंगे लास्ट में अतः है यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर की आपके पास अधिकतम कितनी घात है, 2 घात है, आपको अधिकतम 2 ही घात चाहिए, तो आपके पास यह द्विघात समीकरण एक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसे लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है सेकंड पार्ट, ये दे रखा आपको x स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस का 2 ब्रैकेट 3 माइनस x। इससे पहले मैं आपको एक बात समझाता हूँ। हमारे पास जो जोड़ होता है, गुना होती है, जो भी मेरे पास जो जोड़ होता है सर और घटा है, 3 तरह से हो सकते हैं। कैसे कैसे सर, दोनों ही वैल्यू ये अचर है, दोनों ही प्लस के हो, दोनों ही कैसे हो सर, माइनस के हो, एक कैसा हो जाएगा मेरे पास सर, एक प्लस का हो गया और एक कैसा हो गया, एक माइनस का हो गया। तो आपको सर जोड़ते समय और घटाते समय सर एक ही बात याद रखनी है बस, दोनों की चिन्ह कैसे हैं, प्लस के, सेम चिन्ह, समान चिन्ह। दोनों की चिन्ह कैसे हैं, माइनस के, सर माइनस का 5 है और 2 भी माइनस का ही है, समान चिन्ह। अगर दोनों ही समान चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे हर बार, तो 5 और 2 कितना हो गया आपके पास, 7 हो जाएगा। चिन्ह वही आएगा जो दोनों के पास है, दोनों के पास कैसा चिन्ह होगा सर, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस के चिन्ह लगाते नहीं है पर ज़्यादा प्लस चिन्ह आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा सर मेरे पास यहाँ पर दोनों के दोनों है कैसे, समान चिन्ह के हैं, दोनों के दोनों माइनस के हैं, तो जुड़ जाएंगे दोनों, तो 5 और 2 कितना जाएगा, 7 हो जाएगा। और चिन्ह कैसा आएगा सर, चिन्ह चिन्ह ऐसा चिन्ह आ जाएगा, दोनों के पास क्या चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। सर तीसरी कंडीशन क्या है सर, एक तो इसमें प्लस और एक कितना है, एक माइनस है, तो कुछ नहीं करना, बस आपको सिंपल एक काम करना है सर, बड़े में से पहले छोटा घटा दो। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा आपको अचर के बारे में, यहाँ लिखा है सर अचर के साथ साथ में चर भी लिख रखा है, तो कुछ नहीं करना आपको, केवल और केवल जो उनके गुणांक होते हैं, ये गुणांक आपस में जुड़ते हैं, ये गुणांक आपस में घटते हैं, कब, जब आपके पास ये सेम चर हो और चर की घात भी सेम हो। ये जो चर है ये भी समान हो, x है, यहाँ भी सर x ही है, ठीक है सर, इस x की घात कितनी है सर, ये भी एक ही है, x की घात कितनी है, ये भी एक ही है। जब घात सेम हो चर की और वो चर भी सेम ही हो, ऐसा ना हो कि सर मेरे पास यहाँ पे 2x हुआ
और यहाँ पे 5y हुआ। फिर ये अभी घट नहीं सकता ना जुड़ सकता है, कुछ नहीं हो सकता इसका भी, क्योंकि दोनों के दोनों अचर राशि मतलब अलग अलग वेरिएबल में है, अलग अलग चर में है। तो जब आपके पास समान चर हो और उस चर की घात भी कितनी हो, समान ही हो, तो सर उसके जो गुणांक होते हैं वाले गुणांक यही आपस में जुड़ते हैं और ये क्या होते हैं, आपस में घटते हैं। रही बात चर की, चर तो साथ के साथ में जो का तो रखा जाता है। तो देखिए मेरे पास 5x कैसा है यहाँ पे माइनस का, 2x कैसा है प्लस का। तो सर पहले बड़ी में से छोटी घटाओ वैल्यू, तो 5x में से आप 2 घटाइएगा तो आपके पास आएगा सर 5 में 2 जाके मेरे पास आएगा 3। और मैंने आपको बताया जो चर होता है वो साथ में ऐसा कैसा लिखा जाता है, x लिखेगा। अब सर दोनों में से जो मेरे पास बड़ी संख्या का चिन्ह है वो चिन्ह आएगा यहाँ पे, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं सर हम यहाँ पे, सर मैंने लिखा यहाँ पे 7x और माइनस के 3x। चलिए ये ले लिया हमने यहाँ पे पास। सर इसमें भी एक प्लस का हुआ और एक कैसा हो गया, माइनस का हो गया। तो पहले बड़ी में से छोटी घटाइए। याद रहे कि सर जो मेरे पास चर है वो सेम है, समान ही है, घात भी समान है, क्या घात भी समान ही है। तो फिर मेरे को कुछ नहीं करना है, जो मेरे पास ये गुणांक दे रखा है यहाँ पे, ये गुणांक जुड़ेगा गुणांक घटेगा। तो एक प्लस का है और एक माइनस का है, अगर एक प्लस का और एक माइनस का, सर बड़ी में छोटी घटा दो पहले तो आप, 7 में 3 जाके आपके पास कितना आएगा सर 4 आएगा। रही बात इस चर की, सर ये चर जुगा तो ही आएगा। अब रही चिन्ह की बात, सर चिन्ह दोनों में से जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो बड़ी संख्या देखा जा तो कौन सा है मेरे पास, सर बड़ी संख्या मेरे पास यहाँ पे 7x है, तो 7x का यानी कि चिन्ह आ जाएगा। यानी कि मेरे पास अगर चिन्ह देखा जाए तो मेरे पास 7x का प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ पे। प्लस का चिन्ह ज़्यादातर शुरुआत में नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद व्यंजक के कुछ भी आपको लिखना हो तो उसके बाद चिन्ह लगा जाते हैं। एक और लिया सर हमने यहाँ पे 3y लिया, 8y लिया। क्या सर मेरे पास यहाँ पे y समान है, y समान है। क्या मेरे पास जो y की घात है वो भी सेम है, वो भी सर सेम है। तो कैसे जोड़ घटा करते हो, सर पहले बड़ी में से छोटी घटाओ। तो गुणांक में तो बोल रहा हूँ, ठीक है ना। 8 में से आप 3 घटाइएगा पहले, सर यहाँ पे आएगा 5। ये रही y की बात, y सेम आएगा। अब रही चिन्ह की बात, सर चिन्ह जो भी दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या का चिन्ह सामने रखा, तो यहाँ पे 8 के सामने बड़ी संख्या का चिन्ह है, मेरे पास माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ भाई आपके पास मैंने लिया सर 2x² माइनस के 5x, आप इसे घटाइए। सर मेरे पास क्या चर सेम है, चर तो सेम है, चर की घात सेम नहीं है तो आप इसे नहीं घटा सकते, ठीक है ना। यानी कि अर्थात सर ये 2x² में से 5x नहीं घट सकता। सिंपल वे में आपको बता दिया कि जब मेरे पास चर समान होना चाहिए और उस चर की घात कितनी चाहिए, वो भी समान चाहिए, तो आप गुणांक जोड़ोगे और गुणांक ही घटाओगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइएगा हमेशा, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाइएगा, जो भी बड़ी संख्या सामने चिन्ह रखा होगा। दूसरा आपको बताएगी सर अगर यहाँ भी x हो और यहाँ भी x ही होता तब, तो कुछ नहीं करना, आपको देखना पहले सेम चिन्ह के, अगर सेम चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे हमेशा, समान चिन्ह होने पर हमेशा जुड़ेंगे। तो 5 और 2 सर 7 आएगा। 7 में सर यहाँ पे चर रखा x सेम ही घात का है और सेम ही हमारे पास, तो सर यहाँ पे x भी आएगा। और वही चिन्ह की बात, तो सर चिन्ह तो मेरे पास जो भी यहाँ दोनों के पास ऐसा चिन्ह आएगा, दोनों का प्लस का है तो प्लस लगा दीजिएगा। आशा करता हूँ कि भाई आपको समझ में आई होगी बात। करते हैं भाई इसके सवाल को हल करते हैं भाई आगे। तो हमारे पास आएगा सर x² माइनस के 2x बराबर, ये प्लस चिन्ह ये माइनस चिन्ह अंदर गुना करेंगे भाई इसकी। सर प्लस और माइनस कितना आएगा, माइनस आएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सर ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब आप 2 की गुना x में करोगे मेरे पास कितना आएगा, 2x। आपको ये प्लस माइनस चिन्ह का कंसेप्ट मेरे साथ यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि पता होगा, नहीं पता है तो फिर भी एक बार। सर प्लस की अगर गुना हम प्लस में कर रहे हैं तो चिन्ह आता है प्लस, प्लस की गुना अगर हम माइनस में करें तो चिन्ह आता है माइनस, माइनस की गुना अगर हम माइनस में करें तो सर चिन्ह आता है प्लस, अगर माइनस की गुना प्लस में करें तो चिन्ह आता है माइनस। ठीक है ना, जिसको याद है सही बात है, जिसको नहीं तो एक बार देख भी लीजिएगा। तो मैंने वही किया यहाँ पे सर, ये प्लस और माइनस, तो देखो सर ये रखा प्लस और माइनस आपस में क्या कर रहे हो, गुना कर रहे हो। ब्रैकेट का मतलब और कुछ नहीं है सर, गुना ही है। अगर बीच में चिन्ह कहेगा नहीं है तो वो गुना का चिन्ह ही है वहाँ पे। तो मेरे पास सर यहाँ पे रखा है प्लस ये माइनस, या फिर कह लो आप ये माइनस और इधर से प्लस। तो माइनस की गुना अगर प्लस में करते हैं हम तो गुना करके चिन्ह कैसा आता है, माइनस का चिन्ह लगाया और 3 दूनी कितना जगह के पास 6 हो जाएगा। सर अब यहाँ पे अगले वेरिएबल इसमें मुझे गुना करनी है तो पहले चिन्ह की गुना करेंगे हम। तो माइनस और माइनस, तो आप चेक कर सकते हो सर माइनस की गुना माइनस में करते हो, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, मैंने प्लस चिन्ह लगाया। जब 2 की आप x में गुना करोगे तो आपके पास कितना आएगा 2x। ध्यान रहे कि सर 2 की गुना अगर मैं किसी अचर की राशि चर में करता हूँ, ये अचर है ये चर है, तो जो का तो लिखा जाता है, कोई भी चेंज नहीं होता आपके पास। जैसे आपने लिखा यहाँ पे सर 3 गुना y, तो आपके पास सर बता 3 मेरे पास अचर है और ये मेरे पास चर है तो 3y लिखा जाएगा। दूसरा सर मेरे पास अगर यहाँ पे 3 गुना x² हो, मेरे पास एक अचर है एक चर है, ये भी जो तो लिखा जाएगा। इस प्रकार से आप अचर की और चर की आपस में गुना करते हो।
अब मेरे को क्या बताना कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो मैंने आपको सिंपल में बता रखा कि इस साइड राइट हैंड साइड, ठीक है ना, राइट हैंड साइड आप कितना करिए, 0 कर लीजिए, इन सबको उठा के इधर लेके आइए आप आराम से। तो सर मेरे पास आएगा यहाँ से x² माइनस का 2x। जब बराबर से कोई भी संख्या आप राइट से लेफ्ट में, यानी कि आप दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जाते हैं तो हमेशा चिन्ह बदलते हैं उसके। सर ये माइनस का, तो इधर कितना जगह आपके पास प्लस का हो जाएगा। सर ये प्लस का, तो इधर कितना जगह आपके पास माइनस का हो जाएगा। और चिन्ह लगाएंगे यहाँ बराबर का, और इधर कुछ नहीं बचा तो कितना बचेगा आपके पास, इधर सर 0 बचेगा। और बराबर का चिन्ह भी लगाना आपको, और कितना बचेगा बराबर में 0 बचेगा। अब मेरे को देखना कि यहाँ जो भी मेरे पास सेम घात वाले और सेम x वाले या y वाले जो भी हमारे पास होंगे उन सबको आप जोड़ घटा कर लीजिए। सर यहाँ पे x की घात 2 है, क्या x की घात 2 कहीं और दिखाई दे रहा नहीं, तो फिर पहले सबसे पहले आप लिखोगे x की घात 2 लिखोगे। अब केवल x वाले ढूंढिए। सर x वाला यहाँ भी रखा है और x वाला यहाँ भी रखा है, ठीक है भाई, इतनी बात भी ठीक है। दोनों के चिन्ह कैसे हैं? सर दोनों के चिन्ह सेम है। जब समान चिन्ह हो तो आपस में जुड़ते हैं, और चिन्ह वही आता है जो दोनों के सामने हो। तो दोनों के सामने चिन्ह कैसा हुआ? सर माइनस का हुआ तो माइनस का लगाया। और समान चिन्ह होने पर क्या बताया आपको? जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? सर इनके गुणांक जुड़ते हैं, जो गुणांक होते हैं यहाँ पे 2 ये रखे 2 ये रखे, 2 और 2 कितने हो जाएंगे पास? 4 हो जाएगा। और साथ में ये तो आपके पास चर आएगा ही आएगा। अब केवल x वाले भी आपने कर लिए। अब जिसमें x हो ही ना वो ढूंढिए आप। तो सर इसमें x है ही नहीं केवल, तो आपके पास आएगा प्लस का 6 और किसके बराबर? 0 के बराबर। तो अब मुझे चेक करना है कि सर क्या मेरे पास ये द्विघात समीकरण आई या नहीं आई। तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 का रूप है, ठीक है ना। आपके पास सर हिसाब निकल जा रहा है कि मेरे पास जो चर की अधिकतम घात है वो कितनी घात है? 2 घात है। और आपको दिखा रहा है सर ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप हो गया। अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट लेंगे। आपको दे रखा है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। तो पहले आपको कुछ मल्टीप्लाई सिखाते हैं। x माइनस 3 x प्लस 5, इसे आपस में इन दोनों की हमें क्या करनी है? गुना करनी है। बीच में क्या का चिन्ह है? गुना का चिन्ह है। तो एक बार लीजिएगा आप x को इस पूरे x प्लस 5 के साथ में, पूरे ब्रैकेट के साथ में, तो लिखेंगे x ब्रैकेट x प्लस 5। दूसरी बार लीजिएगा आप इसको 3 के साथ में, x प्लस 5 पूरा का पूरा ब्रैकेट ही आपको 3 के साथ में, चिन्ह सहित। चिन्ह कितना आएगा? माइनस का, माइनस के 3 ब्रैकेट x प्लस 5। मल्टीप्लाई करेंगे सर, x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? x की घात 2। होता क्या है, जब x की x में गुना करते हो तो आपके पास आता है सर x गुना x। आधार समान होने पर गुना करते समय घात क्या होती है? जुड़ जाती है। तो आपके पास जब आधार समान है तो x आएगा और घात हो जाएगा आपके पास 1 और 1 कितनी हो जाएगी आपके पास? 2। तो इस प्रकार से आपके पास जब आप x की x में गुना करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे x², यहाँ प्लस चिन्ह, ये प्लस तो प्लस चिन्ह आएगा यहाँ पे। 5 की जब आप x में गुना करोगे, ये अचर राशि, ये चर है, जब अचर की चर में तो आपके पास जो तो आ जाएगा 5x। आगे ये काम कंप्लीट हो गया। आगे इसमें है नहीं कुछ, आगे 3 की आपको गुना करनी है। तो जब 3 के आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे अगले ब्रैकेट में, तो आपके पास पहले चिन्ह देखना है। यहाँ पे प्लस चिन्ह, ये माइनस चिन्ह है, तो चिन्ह कितना आएगा? माइनस का। अचर की चर में गुना करोगे तो जोगा तो लिख दीजिए आप, 3 लिख दीजिए, साथ में x लिख दीजिए। यहाँ पे चिन्ह आपके पास प्लस और माइनस, माइनस आता है, प्लस माइनस माइनस होता है। और जब आप गुना करोगे यहाँ पे 5 3 15, तो आपके पास 15 आ जाएगा। इस प्रकार से आप आराम से 2 ब्रैकेटों में कोई भी आपके पास 2 पद दे रखे हैं उनके आपस में क्या कर सकते हो? गुना कर सकते हैं। लीजिएगा साथ में गुना करेंगे। तो पहले x की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ में, x लिखेंगे ब्रैकेट x प्लस 1, -2 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ में, -2 ब्रैकेट x प्लस 1 बराबर x को x प्लस के 3 साथ में, x ब्रैकेट x प्लस 3। एक बार आपने x को x प्लस के 3 साथ लिया और एक बार लोगे आप -1 को x प्लस
3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। सर जब x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो आधार समान होने पर घात क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 1 और 1 कितनी घात हो जाएगी यहाँ पे 2, तो आपके पास आएगा x², ये प्लस चिन्ह प्लस का आएगा। जब x की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 1x, 1 को नहीं लिखा करते कोफिशिएंट, ठीक है ना, गुणांक नहीं लिखा करते। नेक्स्ट जब आप इस 2 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो पहले चिन्ह चेक करिए, सर यहाँ प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे गुना है, गुना का चिन्ह है, तो गुना करते समय प्लस माइनस कितना होता है, माइनस हो जाएगा। और जब आप 2 की गुना x में करोगे आपके पास कितना आएगा यहाँ पे 2x। अगली टर्म जब आप गुना करोगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा और फिर आपके पास आएगा 2 एकम 2 बराबर x की x में गुना करोगे तो आपके पास आएगा x², प्लस चिन्ह यहाँ प्लस आएगा। 3 की x में गुना करोगे आपके पास 3x आएगा, प्लस और माइनस माइनस, x की गुना 1 में करोगे 1x आएगा, 1 को नहीं साथ में लिखा करते। फिर आपके पास अगला आएगा प्लस माइनस माइनस आएगा और 3 एकम 3 आएगा। फिर क्या बता रखा है आपको कि द्विघात समीकरण बताते समय या बनाते समय राइट साइड में कितना होना चाहिए, आपके पास 0 होना चाहिए। जो हमारे पास रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो दाईं ओर आपके पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सभी को जो भी इतने पास आपके पास इधर पद रखे हैं जितने भी, उन सभी को आप लेफ्ट में लेकर आइएगा। जब बराबर से कोई भी पद दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाता है तो अपना चिन्ह परिवर्तित करता है, तो सभी को आप इधर लेकर आइएगा। आपके पास आएगा x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2, ये प्लस इधर कितना हो जाएगा माइनस, प्लस है इधर कितना हो जाएगा माइनस, माइनस x इधर कितना हो जाएगा प्लस x, और -3 है, प्लस कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। बराबर कितना बचेगा, इस साइड का सर कुछ नहीं बचा तो कितना बचेगा आपके पास 0 बच जाएगा। अब सबसे पहले हमें ढूंढना कि सर x² यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहे हैं, और अगर जुड़ते हैं तो जोड़िएगा, घटते हैं तो घटाइएगा, और कैंसिल होते हैं तो कैंसिल करिएगा। ये x² प्लस और ढूंढिए सर ये x² कितना है यहाँ पे माइनस का, ये x² कितना है प्लस का, ये कितना रखा है यहाँ पे सर ये भी 1 रखा, ये कितना रखा है यहाँ पे 1 रखा है। तो जब 1 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 0, अर्थात कैंसिल आउट, x² से x² कैंसिल आउट। अब आप इसमें x वाले ढूंढिएगा। सर अगर मैं x वाले ढूंढता हूँ तो मेरे पास x यहाँ पे प्लस का है, ये 2x माइनस के दिखाई दे रहे हैं, 3x माइनस के दिखाई दे रहे हैं, और प्लस x दिखाई दे रहा है। जब समान चिन्ह के आपके पास वेरिएबल हो, चर हो, तब जुड़ते हैं, सेम चिन्ह होने पर जुड़ते हैं। सर ये प्लस, तो 1x ये रखा आपके पास और 1x ये रखा, चर के जो गुणांक होते हैं वे आपस में जुड़ जाते हैं। तो सर 1x ये रखा, 1x ये रखा, दोनों के सामने चिन्ह कैसा है, प्लस का है, चिन्ह प्लस का लगाइएगा, और 1 और 1 कितना आएगा आपके पास यहाँ पे सर 2x आएगा। शुरुआत में प्लस चिन्ह नहीं लगाया करते, बस प्लस मानते हैं सर प्लस होगा। फिर आप अब माइनस वाले ढूंढेगा सारे जितने हैं, सर ये भी माइनस का, यहाँ पे ये भी माइनस का है, समान चिन्ह होने पर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो चिन्ह लगाएगा माइनस का, और गुणांक जुड़ते हैं तो 3 और 2 कितना जगह के पास यहाँ पे 5x हो जाएगा। अब इसमें आप केवल ढूंढिए जिसमें x सर नहीं दिखाई दे रहा, सर 3 प्लस का है, प्लस का 3 लिखेगा, 2 माइनस का है, माइनस का 2 लिखेगा, और बराबर किसके चल रहा है यहाँ से ये 0 के बराबर। सर 1 प्लस और 1 माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, जो भी आपके पास जब 1 प्लस का हो 1 माइनस का हो तो पहले बड़ी संख्या का चिन्ह लगाइएगा और फिर बड़ी में से आप छोटी घटा दीजिए। सर 5 में से 2 जाके मेरे पास कितना बच जाएगा यहाँ पे 3x। सर 1 प्लस की और 1 माइनस की, ये यहाँ पे चर के साथ में था, ये बिना चर के है, अचर है अर्थात अपने आप में, तो ये प्लस है और 1 माइनस का, तो प्लस यानी कि जो बड़ी संख्या होती है उसके सामने का पहले चिन्ह लगाइएगा, और जब 1 प्लस हो और 1 माइनस हो तो बड़ी में से छोटी घटाइएगा। सर 3 में से 2 जाके मेरे पास कितना बच जाएगा 1, और किसके बराबर है 0 के बराबर। हमें बताने की द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर चर की आपको अधिकतम कितनी घात दिखाई दे रही है 1 घात, तो लिखेंगे क्योंकि यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप नहीं है। तो चर की अधिकतम कितनी घात होनी चाहिए 2, और यहाँ पे कितनी घात दिखाई दे रही है आपको 1 दिखाई दे रही है, इसलिए है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप नहीं है। अतः
यह एक, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है x-3 2x+1 बराबर x ब्रैकेट x+5। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अभी आपको बताते हैं सर ये x के साथ में एक बार ये टर्म लेंगे x ब्रैकेट 2x+1, अर्थात हमने x को एक बार इस ब्रैकेट के साथ लिया, -3 इस पूरे ब्रैकेट के साथ लेंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पे -3 2x+1 बराबर ये x खुद ही x+5 के साथ है, अकेली टर्म है यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे। सर यहाँ पे कितने x है? तो यहाँ पे एक x है। अचर की अचर में गुना करनी है और चर की चर में, अर्थात 2 की गुना 1 में करेंगे और x की गुना x में करेंगे। तो गुना करते हैं भाई पहले यहाँ पे सर 2 एकम 2, जब x की गुना x में करोगे तुम्हारे पास आएगा x², ये प्लस चिन्ह, ये प्लस चिन्ह, यहाँ प्लस चिन्ह आएगा, 1 एकम 1, और सर यहाँ पे x है, यहाँ x नहीं है तो केवल कितना जाएगा आपके पास, यहाँ पे x आ जाएगा। और 1 के साथ x नहीं लिखा करते हैं, ठीक है ना, केवल x लिखते हैं। नेक्स्ट सर ये प्लस चिन्ह और ये माइनस चिन्ह, चिन्ह माइनस का आएगा। अचर की अचर में गुना करना था, 3 दूनी 6, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x है तो केवल x लिख दीजिए साथ में। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस आएगा, और 3 की जब 1 में गुना करें तो 3 एकम 3 बराबर, यहाँ अचर नहीं है, यहाँ पे अचर नहीं है, केवल चर चर है, तो केवल हम चर की गुना चर में करेंगे। x की x में गुना करेंगे तो x², ये प्लस चिन्ह, यहाँ प्लस चिन्ह आएगा। जब 5 की गुना x में करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 5x। इन सभी पदों को इधर उठा के लेकर आइएगा, बाएं लेकर आइएगा, तो आपके पास आएगा यहाँ से 2x² प्लस x माइनस के 6x माइनस 3, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, और बराबर कितना, बराबर फिर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। अब फिर से आपको देखना कि सबसे पहले सर मुझे यहाँ पे x² वाले ढूंढने के, x² मुझे घटाने हैं, जोड़ने हैं, या क्या करना है जो भी है। सर ये मेरे पास जो x² है ये प्लस का है, और प्लस के है कितना, यहाँ पे मेरे पास 2 है। सर एक x² यहाँ भी है, पर ये प्लस ना हो कितना है, ये माइनस का है, और कितने मेरे पास यहाँ पे, सर ये 1 है। तो आपको बताया कि सर जब हमारे पास सेम चर हो उनके घात भी सेम ही हो, हमारे पास चर सेम हो और घात सेम हो, तो उनके जो गुणांक होते हैं वे आपस में जुड़ते हैं और वही आपस में क्या होते हैं, घटते हैं। एक प्लस की वैल्यू यहाँ पे और एक कैसी है, माइनस की है। जब एक प्लस और एक माइनस हो तो पहली बड़ी संख्या चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या चिन्ह प्लस आ जाएगा, और 2 में से एक जाके तुम्हारे पास आएगा यहाँ से 1, क्योंकि केवल और केवल गुणांक जुड़ते हैं, गुणांक घटते हैं, तो 1 आएगा, और साथ में तो साथ में जो होगा तो लिखा जाएगा सर 1x², 1 को नहीं लिखा करते हैं यहाँ पे साथ में। आगे केवल अब x वाले ढूंढिए। सर मेरे पास यहाँ पे ये x प्लस का है, ये 6x माइनस का है, और ये 5x माइनस का है। तो शुरुआत में हम एक काम करें सर, पहले प्लस वाले जो x है वो लिख लेते हैं, जहाँ यहाँ प्लस है। सर यहाँ पे एक ही x प्लस का है तो केवल एक लिखते हैं हम यहाँ प्लस x, ये 6x माइनस का 5x माइनस का, समान चिन्ह होने पर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो चिन्ह आएगा माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो चिन्ह माइनस का लगाइएगा, 6 और 5 11, और साथ में कितना आएगा आपके पास यहाँ पे x आएगा। अब उन्हें ढूंढिए जिसमें केवल x है ही नहीं, यहाँ पे किसमें x है नहीं, तो केवल मेरे पास कितना दिखाई दे रहा है सर, यहाँ पे -3, किसके बराबर, सब कुछ ये 0 के बराबर। आगे सर यहाँ पे x² लिखा, ये x प्लस और ये 11x माइनस, एक प्लस है और एक कितना है, माइनस है, तो पहले बड़ी संख्या चिन्ह लगाइएगा। और सर 11 में से सब हम जब बड़ी संख्या छोटी घटाएंगे ना, क्योंकि एक प्लस की यहाँ पे और एक कैसी है, माइनस की, जब एक प्लस और एक माइनस तो बड़ी में से छोटी घटाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, तो बड़ी संख्या का चिन्ह कितना आया, माइनस का। और सर 11 में से एक जाके मेरे पास आएगा 10, और साथ में कितना आएगा यहाँ पे x, और अब बिना x वाले ढूंढ लीजिए भाई आप, केवल आपके पास कितना है सर, -3, किसके बराबर, 0 के बराबर। अब एक बार चेक करिए आप कि सर क्या यहाँ पे x² कहीं और है, नहीं, x वाला पद कहीं और है, नहीं, और बिना x वाला कोई पद है क्या, सर हाँ, अकेला ही है बस अपने आप में, और किसके बराबर, 0 के बराबर लिखेंगे, क्योंकि यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप है।
इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो 5 पार्ट दे रखा है, 5वां पार्ट आपको दे रखा है यहाँ पे 2x - 1 x - 3 बराबर x + 5 और साथ में दे रखा हमारे को x - 1। चलिए पहले आपस में गुणा करते हैं सर। 2x के साथ एक बार ये पूरा ब्रैकेट लेंगे, 2x ब्रैकेट x - 3। एक बार 1 के साथ इस ब्रैकेट को लेंगे, -1, चिन्ह सही लेना, -1 x - 3 बराबर x के साथ x - 1 लेंगे, x - 1 प्लस 5 के साथ में ये ब्रैकेट लेंगे, 5 x - 1। आपस में यहाँ पे गुना करेंगे हम, तो सर यहाँ पे कितने x है, यहाँ पे 1 है, तो पहले अचर के चर में 2 एकम 2। जब x की गुना x में करेंगे तो मेरे पास आएगा x², ये प्लस और ये माइनस चिन्ह कैसा आएगा, माइनस। अचर की अचर में गुना करिएगा, 2 तिया 6 और साथ में कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे x आएगा। नेक्स्ट प्लस माइनस चिन्ह माइनस, जब 1 की x में करेंगे केवल x लिखेगा, 1 को नहीं लिखा करते हैं। और आपके पास आएगा यहाँ सर माइनस माइनस कितना होता है गुना में, प्लस हो जाएगा और 3 एकम 3 बराबर, जब x की x में गुना करेंगे x², जब x की 1 में गुना करेंगे पहले चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और x की गुना जब 1 में करेंगे तो मेरे पास x आएगा, ये प्लस चिन्ह प्लस आएगा। 5 की x में गुना करेंगे तो 5x प्लस माइनस माइनस, और 5 की 1 में गुना करेंगे तो 5 एकम 5। इन सभी पदों को आप दाएं लेकर आइएगा, 2x² - 6x - x प्लस 3, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस है इस साइड आके प्लस हो जाएगा, 5x प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, और 5 माइनस का तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और बराबर कितना बचा इधर आपके पास 0। मेरे को फिर से वही है कि सर पहले x की घात 2 वाली टर्म ढूंढने की कहाँ पे रखे हैं सर, यहाँ पे 2x² प्लस के हैं और यहाँ पे 1x² माइनस का है, एक प्लस का हो रहा है एक माइनस का हो रहा है, तो 2 में से एक जाके आपके पास 1 बचेगा, 2 में से 1 घटाओगे तो आपके पास 1 बचेगा, और सर x² साथ के साथ ऐसा आएगा 1x²। बड़ी संख्या चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या चिन्ह कैसा है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और 1 को साथ में नहीं लिखा करते हैं। अब केवल आप x वाले ढूंढिएगा, सर ये x है यहाँ पे 1 माइनस का, ये x प्लस है 1, अब 1 में से 1 घटाओगे 1 प्लस है और 1 ही माइनस, ये आपस में कैंसिल आउट। जितने प्लस होते हैं अगर उतने ही माइनस के हैं तो आपस में क्या होते हैं, कैंसिल आउट। और x वाले ढूंढते हैं, सर ये 6x आपके पास माइनस के हैं और ये मेरे पास 5x भी माइनस के हैं, समान चिन्ह होने पर आपस में जुड़ते हैं और चिन्ह भी वही आता है, तो चिन्ह लगाएगा माइनस का, 6 और 5 11, साथ में कितना आएगा x। अब उन पदों को ढूंढेगा जिन पदों में x नहीं है, सर 5 प्लस का है 3 प्लस का है, समान चिन्ह होने पर आपस में जुड़ जाते हैं, तो प्लस का चिन्ह लगाइएगा, 5 और 3 8 बराबर 0। क्या x² कहीं और दिखाई दे रहा, सर नहीं। क्या x वाला पद कहीं और दिखाई दे रहा, सर नहीं। क्या बिना x वाले जो अचर राशि है क्या आपको कहीं और दिखाई दे, सर नहीं। तो आप लिखिएगा अब यहां से, क्योंकि यह है एक, क्योंकि यह है, इसे कट करके अंदर सही करवा लूंगा, क्योंकि यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप है। इसलिए यह है एक द्विघात समीकरण है। लिखेंगे 6 पार्ट, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर
x माइनस 2 की होल पावर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, सर यहाँ ओपन करिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको बताता कि यहाँ लिख देते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का। यहाँ पर a के स्थान क्या काम कर रहा है x और b के स्थान क्या काम कर रहा है 2। जहाँ जहाँ a रखा वहाँ पे आप x रखेगा और जहाँ पर b रखा उसके स्थान कितना काम कर रहा है आपके पास 2 काम कर रहा है। तो रखे भाई a के स्थान पर x रखेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस चिन्ह तो प्लस चिन्ह लगाइएगा। b के स्थान क्या काम कर रहा है, b के स्थान पर 2 काम कर रहा है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना a के स्थान क्या काम कर रहा है आपके पास x गुना b के स्थान क्या काम कर रहा है आपके पास 2। मेरे पास आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x की घात 2 प्लस 2 की घात 2 4 माइनस 2 दूनी 4 और साथ में कितना आएगा आपके पास x। इन सभी पदों को आप इधर लेकर आइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये प्लस का है इस साइड आगे हो जाएगा माइनस का, प्लस का है इस साइड हो जाएगा माइनस का, माइनस के 4x इस साइड हो जाएंगे आगे प्लस के 4x और बराबर इधर कितना बचेगा आपके पास 0। मेरे को फिर से एक्स स्क्वायर ढूंढेंगे, सर कितने प्लस के रखे कितने माइनस के रखे। एक्स स्क्वायर एक प्लस का है, एक्स स्क्वायर एक माइनस का है, जितने प्लस के हैं उतने ही माइनस के हैं तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। अब मेरे को एक्स वाले ढूंढने हैं, सर 3x प्लस के 4x प्लस के दोनों प्लस के हैं, समान चिन्ह होने पर जुड़ जाते हैं तो 4 और 3 7x और चिन्ह आएगा प्लस का, शुरुआत में चिन्ह नहीं लगाते प्लस के, है छोड़ देते हैं, प्लस ही माना जाता है। अब वो टर्म पद ढूंढिए जिसमें x नहीं है, सर 4 तो हो गए माइनस के और एक कैसा हो गया प्लस का। जब एक प्लस और एक माइनस हो तो बड़ी संख्या चिन्ह लगाइएगा और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाइएगा। 4 में से एक जाकर आपके पास कितना बचेगा 3 और बराबर बराबर कितना चला आपके पास 0। यहाँ पर चर की अधिकतम कितनी घात है, 1 घात। मेरे को कितनी घात चाहिए, चर की अधिकतम 2 घात। तो लिखेंगे क्योंकि यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। आपको अधिकतम 2 घात चाहिए, कितनी घात है यहाँ पर 1 घात है, क्योंकि यह इस टाइप का रूप नहीं है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पार्ट आपको दिया है x प्लस 2 की पावर 3 बराबर 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पहले आप ओपन करिएगा फॉर्मूला a प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला, तो आपके पास आएगा, सर होता है हमारे पास a प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला होता है a की 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। तो तुलना करके देखते हो सर मेरे पास a के स्थान पे x काम कर रहा है और b के स्थान पे मेरे पास काम कर रहा है 2। तो जहाँ जहाँ मेरे फॉर्मूले में a दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप x रखिएगा और जहाँ b दिखाई दे रहा है वहाँ पे इसके स्थान पे 2 रखिएगा। तो रखते हैं सर a के स्थान पे रखा हमने x की घात 3 प्लस का चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगाइएगा। b के स्थान कितना रखना आपको 2 रखना है तो 2 की घात 3 प्लस 3 गुना a के स्थान कितना आएगा x, b के स्थान कितना आएगा 2 ब्रैकेट a के स्थान कितना आएगा आपके पास x
और b के सामने कितना आएगा आपके पास 2 बराबर 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर x की घात 3 ऐसे लिखा हमने जो का, तो सर 2 की घात 3, तो 2 की गुना आप 3 बार करके देखिएगा। सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मेरे पास 8 आएगा यहाँ पे, प्लस 3 दूनी 6, साथ में x ब्रैकेट x प्लस 2 बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप यहाँ पे लिखिएगा x की घात 3 प्लस 8 प्लस यहाँ प्लस चिन्ह और यहाँ प्लस चिन्ह, तो आपके पास कितना चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। अब आप यहाँ पे गुना करोगे, कितने एक्स रखे यहाँ पे, 1 एक्स रखा है सर यहाँ पे, तो पहले अचर के अचर में गुना करेंगे, 6 एकम 6, और जब आप x की गुना x में करोगे तो एक घात यहाँ पे एक घात यहाँ पे, आधार समान होने पर घात जुड़ जाती है सर, एक और एक कितना हो जाएगा आपके पास 2, x की घात हो जाएगी 2, आगे चिन्ह लगाएंगे प्लस का, सर प्लस तो ये प्लस तो प्लस चिन्ह आएगा, 6 दूनी 12, क्या यहाँ x है, नहीं सर यहाँ x है, हाँ तो एक x लिखा जाएगा बराबर यहाँ पे 2x, अंदर मुझे इसकी गुना करनी है, तो यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर रखे आपके पास, 1 रखे हैं, तो पहले गुना करिएगा आप, 2 एकम 2, और फिर आपको x की गुना x में करनी है। सर यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 रखी है, यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है, आधार समान होने पर घात जुड़ जाती है, 2 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे x की घात सर 3 हो जाएगी मेरे पास, और ये माइनस है, ये प्लस है, चिन्ह कितना आएगा माइनस, अब गुना करोगे आप अंदर तो 2 एकम 2, क्या वहाँ x है, नहीं सर यहाँ x है, हाँ तो यहाँ पे एक x आ जाएगा आपके पास, एक x लिख दीजिए। अब आप इन सभी पदों को इधर लेके आइएगा, आपके पास आएगा x की घात 3 प्लस 8 6x स्क्वायर 12x, ये प्लस इधर आके हो जाएगा आपके पास माइनस का, ये माइनस का इस साइड हो जाएगा प्लस, और बराबर कितना बचा आपके पास 0। मेरे को पहले देखना है सर x की घात 3 कहाँ कहाँ पर है, उन सबको पहले सही से लिखेंगे करके। सर x की घात 3 एक प्लस का है, यहाँ पे x की घात 3 2 माइनस के हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। जब एक प्लस और एक माइनस हो तो पहले बड़ी संख्या चिन्ह लगाइएगा और बड़ी में से छोटी घटा दीजिएगा, तो बड़ी संख्या चिन्ह यहाँ पे माइनस, और 2 में से जब एक घटाओगे तो आपके पास आएगा एक एक्स क्यूब, तो केवल एक्स क्यूब लिखा जाएगा, एक नहीं लिखा करते हैं। अब आप उन पदों को ढूंढिएगा जिनमें एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा, सर मेरे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा 6x स्क्वायर, क्या कहीं हो रहे सर, नहीं, तो लिखा जाएगा प्लस 6x स्क्वायर। अब केवल आप x वाले ढूंढिएगा, सर x वाले 12x ये रखें और 2x ये, दोनों प्लस के हैं, समान चिन्ह होने पर जुड़ जाएंगे, चिन्ह वही आएगा, तो प्लस 12x और 2, तो 12 और 2 आपके पास हो जाएगा कितना 14, साथ में कितना आएगा x आएगा 14x। अब उन पदों को ढूंढिए जिनमें x नहीं है, सर मेरे पास यहाँ पे प्लस के 8 प्लस 8 बराबर किसके 0 के। क्या मेरे पास अधिकतम 2 घात है, अभी यहाँ पे ऐसा नहीं, अधिकतम मेरे पास 3 घात है, तो मुझे कितनी अधिकतम घात चाहिए 2, तो लिखेंगे क्योंकि यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपके पास 8 पार्ट दे रखा है, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की पावर होल पावर 3 दे रखी है आपको। यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, सर यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला a माइनस बी की घात 3 का, पहले एक फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो a माइनस बी की घात 3 का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, लिखेंगे
एक्स की घात 3 माइनस 4x² माइनस x और प्लस 1 बराबर, यहाँ आपको लगाना है a माइनस बी की घात 3 का फॉर्मूला। ये रखा से यहाँ पे a के स्थान क्या काम कर रहा है x, b के स्थान क्या काम कर रहा है यहाँ पे 2। तो जहाँ a दिखाई दे रहा है वहाँ पे x रखेगा और जहाँ b दिखाई दे रहा है वहाँ पे 2 रखेगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे सर x घात कितनी हो रही है सर 3 माइनस b के स्थान कितना रखा जाएगा 2, तो 2 लिखिएगा। कितनी घात हो रही है यहाँ पे 3 माइनस 3 गुना a के स्थान कितना x गुना b के स्थान कितना आएगा 2 ब्रैकेट a के स्थान कितना आएगा आपके पास x और b के स्थान कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 2 आएगा। x की घात 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 को लिखोगे आप 8 माइनस 3 दूनी 6 साथ में x ब्रैकेट x माइनस 2, x की घात 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x की घात 3 माइनस 8 माइनस, अब आप इसकी इस ब्रैकेट में अंदर गुना करोगे तो आपके पास यहाँ पे चिन्ह प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। सर यहाँ पे कितने x है, यहाँ पे 1 x है, यहाँ कितने x है 6x है, तो अचर के पहले से गुना करो 6 कम 6, और जब आप यहाँ पे x की x में गुना करोगे तो आपके पास आएगा x की घात 2, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और जब आप यहाँ गुना करोगे 6 दूनी 12 और साथ में कितना आएगा आपके पास यहाँ पे x आएगा। अब आप इन सभी पदों को लेफ्ट में लेकर आइएगा, आपके पास आएगा x की घात 3 4x² माइनस x प्लस 1, ये प्लस तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस के 6x² तो इस साइड आके आपके पास प्लस के 6x² हो जाएंगे, माइनस के 12 प्लस के 12x हैं तो इस साइड आपके पास माइनस के 12x हो जाएंगे, और बराबर कितना बचेगा आपके पास 0। अब आपको देखना है सर x की घात 3 जहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मेरे को सब में पद सही कर लीजिए, जोड़ लीजिए घटा लीजिए। तो यहाँ पे x की घात 3 कितना है सर 1 प्लस का है, यहाँ पे x की घात 3 कितना है माइनस का और कितना है 1 है, जितने प्लस के उतने ही माइनस कैंसिल आउट। अब x² ढूंढिएगा, सर मेरे पास यहाँ पे x² 4 माइनस के रखे हैं और यहाँ मेरे पास x² 6 प्लस के रखे हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। तो पहले तो आप बड़ी में से छोटी संख्या घटा दीजिए, आपके पास आएगा 2x² और बड़ी संख्या चिन्ह लगाइए, बड़ी संख्या चिन्ह कितना आपके पास यहाँ पे प्लस का, तो प्लस चिन्ह जैसे शुरुआत में नहीं लगाया करते। अब केवल आप x वाली ढूंढिएगा, सर यहाँ मेरे पास रखा है 1x माइनस का और यहाँ रखे मेरे पास 12x माइनस के, समान चिन्ह होने पर जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही आता है, तो आपके पास चिन्ह तो आएगा माइनस का, और सर 12 में जब एक और जोड़ूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 13x आएगा। अब केवल उन पदों को ढूंढिए जिनमें x नहीं है, सर 8 तो है मेरे पास यहाँ प्लस के और 1 मेरे पास है यहाँ प्लस का, दोनों समान चिन्ह के हैं, समान चिन्ह होने पर जुड़ जाते हैं, सर प्लस का चिन्ह है दोनों प्लस के हैं, तो 8 और 1 आपके पास होगा 9 और किसके बराबर 0 के बराबर। अब आपको फिर से बार चेक कर लीजिए, सर यहाँ पे मेरे पास कहीं x की घात 2 है और नहीं, केवल x वाला पद कहीं और है नहीं, अकेला पद ही है, और अचर पद जिसमें आपके पास x ही ना हो कोई और पद है सर नहीं, तो लिखेंगे क्योंकि यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप है, क्योंकि आपके पास अधिकतम 2 घात है और मेरे पास अधिकतम 2 ही घात चाहिए, इसलिए x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप है। इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एनसीईआरटी 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। कि जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इस प्रश्न के अनुसार हमें जो रूप निकाल के देना है वो देना है हमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप निकाल के इस क्वेश्चन के अनुसार बताना है कि हमारे पास क्या निरूपित होगा, किस प्रकार के हमारे पास एक द्विघात समीकरण आएगी।
पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, एक आयताकार भूखंड का अक्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। अक्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें एक द्विघात समीकरण निकाल के देनी है। सबसे पहला तो आपके पास ये रहेगा कि सर हमारे पास जो आयताकार भूखंड दे रखा है ये क्या है कि सर इसका अक्षेत्रफल क्या है होता है। अगर हमारे पास एक आयत है तो आयत की सर यहां से आई लंबाई और यहां से यानी कि ए से लेकर बी तक की लंबाई और बी से लेकर सी तक हमारे पास क्या होती है चौड़ाई। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी आयत का अक्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आयत का अक्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास होता है बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का अक्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्योंकि आपको यहाँ पे अक्षेत्रफल दे रखा है तो पहले हमें आयताकार यार क्या आपके पास या फिर आयत का अक्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, बात दोनों एक ही है। तो पहले हमें पता लग गया सर आयत का जो अक्षेत्रफल होता है हमारे पास होता है लंबाई गुना चौड़ाई। दूसरा उसने आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमारे पास, अक्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। अर्थात अगर हम एक आयत ले तो इसकी लंबाई कितनी लेनी मुझे यहां से यहां तक, ये लंबाई है हमारे पास, ये लंबाई कितनी लेंगे और फिर बी से लेकर सी तक चौड़ाई, ये चौड़ाई कितनी माननी है हमें यहां से यहां तक। तो क्वेश्चन में जब भी आपको ये एक मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पे, जैसे कि आपको बोला गया एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। तो सबसे आसान यह है कि आपको जब भी यहां पे 3 गुनी 4 गुनी, उससे पहले जब भी आपको यहां पे ये जो की दिखाई दे रहा है की है का हो या फिर आपके पास ये के इस तरह के वर्ड है, तो तिगनू से पहले अगर आपके पास का की के या फिर से अगर आपको ये दिखाई दे रहे लिखे हुए तो आपको इस दूसरी संख्या को मानना है x। यानी कि 3 गुनी या 4 गुनी आपको कोई भी चीज़ दे रखी है तो उससे पहले ही संख्या को आपके पास जो भी यहाँ पे देगा उसे आप x मानिएगा। तो फिर पहले वाली संख्या कितनी होगी सर, पहले वाली संख्या होगी तो x पर कितनी गुनी लिखिएगा यहाँ पे 3 गुनी लिखिएगा। अर्थात कि 3 गुने से पहले जो संख्या आएगी उसे x और जो उससे पहले लिखी जाएगी उस इस संख्या का हम 3 गुना कर देंगे। अर्थात ये x लिखा जाएगा, साथ में कितना गुना कर दोगे यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे। एग्जाम्पल और लेते हैं हम यहाँ पे इस प्रकार से, आपसे बोला गया कि आयत की लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है। तो ये 5 गुनी से पहले का की के वर्ड आ चुके हैं आपके पास, तो पहले आप चौड़ाई को मानिएगा x और उससे पहले आपके पास लंबाई आई है होगी तो x पर कितनी गुनी होगी आपके पास 5 गुनी, अर्थात इसको मानेगा फिर 5। लंबाई हुई आपके पास 5x और चौड़ाई कितनी हुई आपके पास 1x। देखेंगे भाई क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया आपका यहाँ पे, सर हमारे को देखा अक्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के वर्ड आ चुका है, दुगनी है, दुगनी से पहले किसका वर्ड आया यहाँ पे के वर्ड आया। तो पहले आप चौड़ाई कितना मानेगा आप यहाँ पे x, अर्थात ये बोला गया आपको यहाँ पे कि अक्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने। तो दुगने से पहले आपको बोला कि का की के वर्ड आ गई, तो आप चौड़ाई को मानिएगा x, तो लंबाई कितनी होगी आपके पास, लंबाई होगी सर हमारे पास x और कितने से मल्टीप्लाई, दुगना है यहाँ पे तो 2 से गुना करिएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, चौड़ाई के दुगने से, दुगना कौन हुआ लंबाई दुगनी हुई, दुगने से 1 मीटर
अधिक है, अधिक आने होता है जोड़ना, प्लस करना, अर्थात लंबाई दुगुने के साथ साथ में कितनी अधिक होगी आपके पास, एक अधिक भी है, एक अधिक है तो कितना आपके पास ऐड होगा सर, प्लस का एक होगा। अगर ये बोले तो यहाँ पे एक कम है, अगर कम बोल रहा है तो फिर आप यहाँ पे करेगा माइनस चिन्ह, उसने बोला एक अधिक है तो अधिक के लिए आप लिखिए यहाँ पे +1। मैं फिर दोबारा बोल देता हूँ, आपके दुगुने से पहले अगर आपको यहाँ पे का की के दिख रहे हैं तो उससे पहले जो चीज़ रखी उसे x मानिएगा, उससे पहले जो रखी लंबाई उसे भी x, और साथ में कितना गुना, 2 गुना। और ये एक कहाँ से आया सर, उसने बोला 1 मीटर अधिक है, अधिक मैंने जोड़ना और कितना है 1, तो 1 है तो सर 1 लिखेंगे। तो क्वेश्चन को अब सॉल्यूशन करते हैं भाई, यहाँ से स्टार्ट। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी हुई, x, तब आयताकार भूखंड की लंबाई, भाई आपने मानना है चौड़ाई कितना मानना है, चौड़ाई को सर x मानना, तो लंबाई सर x होगी, कितनी गुनी होगी, 2 गुनी होगी, और कितनी अधिक बताई उसमें एक अधिक, अधिक मैंने कितना होता है जोड़िएगा और कितना आपको एक इसमें जोड़ दीजिएगा। अब पर्सन के अनुसार आप जानते हो कि सर आयताकार भूखंड का अक्षेत्रफल जो होता है, अभी आपको थोड़े पहले फॉर्मूला बताया था आयत का अक्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्या बताया गया था कि सर लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयताकार भूखंड का अक्षेत्रफल उसने दे रखा है, कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 528 बराबर लंबाई कितनी आपके पास सर, लंबाई मेरे पास है यहाँ पे 2x + 1 और गुना चौड़ाई मेरे पास कितने रखी सर, यहाँ पे चौड़ाई उसने x दे रखी है, सही से करके लिखेगा, इसको इस साइड लिख लिया आप, x ब्रैकेट 2x + 1 और बराबर किसके बराबर सब कुछ है आपके पास 528, अंदर गुना करेंगे सर, x की जब x में गुना करेंगे तो आपके पास आएगा 2 जुगा 2 और x की x में गुना करेंगे आपके पास आएगा x², यहाँ प्लस चिन्ह, ये प्लस चिन्ह तो प्लस आएगा, जब x की गुना 1 में करोगे तो आपके पास आएगा 1x, 1 लिखा नहीं करते केवल x लिखा करते हैं, बराबर किसके हुआ 528 के। इस इधर आपके पास जो द्विघात समीकरण में इधर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसको आप लेफ्ट लेकर आइएगा, 2x² + x, ये प्लस तो जाके ना हो जाएगा -528 किसके बराबर, 0 के बराबर। यह है द्विघात समीकरण। क्या बोलेगा तो क्वेश्चन में कि निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो आपके ना आपके पास भाई अधिकतम कितनी घात आ चुकी है, 2 घात हो चुकी है, तो यह है द्विघात समीकरण का रूप है। और ये हमें बताना था यहाँ पे कि इस क्वेश्चन के पर्सन के अनुसार जैसे उसने बोल रखा है उस प्रकार से अगर आप यहाँ लिखते जाते हो तो आप एक द्विघात समीकरण बना के दो जो इस क्वेश्चन को संतुष्ट करता है। तो आपने यहाँ पे दे दिया 2x² + x माइनस के 528 बराबर 0, इस पर्सन के अनुसार द्विघात समीकरण आपके पास निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपको दे रखा है यहाँ पे, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हमें फिर से क्या निकाल के देनी है, एक द्विघात समीकरण इस प्रकार निकाल के देनी है, इस क्वेश्चन के अनुसार, इस पर्सन के अनुसार हमें एक द्विघात समीकरण निकाल के देनी है, उसका रूप निकाल के देना है। तो सबसे पहले आप समझिएगा सर धनात्मक पूर्णांक क्या चीज़ है। अगर मैं पूर्णांक की बात करूं तो पूर्णांक आपके पास सभी प्लस के होते हैं सर, 1 2 3 4 5, जितनी संख्या प्लस की है पॉइंट में ना हो, बटे में ना हो, अंडर रूट में ना हो, आपके पास 1 2 3 4 5 सभी प्लस के हो, सभी माइनस के हो
और साथ में क्या हो आपके पास 0 हो। तो सर मेरे पास ये सभी जितने भी आपने यहाँ पे अंक लिख रखे हैं, संख्या लिख रखी है, ये सारी की सारी संख्या क्या है मेरे पास पूर्णांक है, कोई पॉइंट में ना हो, बटे में ना हो, अंडर रूट में ना हो, ठीक है, इसमें आपके पास पूर्णांक है। तो उसने बोला यहाँ धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक मैंने इनमें से जो पूर्णांक प्लस के हैं वो लीजिएगा। सर प्लस के ही रखे पूर्णांक सारे यहाँ पे, अर्थात 1 2 3 4 5 अप टू अनंत तक। तो आप जितने पूर्णांक लोगे ये सभी पूर्णांक आपके पास कितने हैं? सर ये मेरे पास सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। उन्होंने बोला आप कर्मागत, कर्मागत मैंने क्रम के अनुसार दो क्रमागत मैंने एक के बाद एक आना दूसरा। तो सर शुरुआत में अगर एक आया होगा तो अगला कैसा आया होगा? सर अगला फिर ऐसा आया होगा 1 + 1 करके 2 आया होगा। सर उससे अगला कैसा आया होगा? सर फिर ऐसा आया होगा 2 + 1 क्या होगा? 3 आया होगा। तो नेक्स्ट पूर्णांक कैसा आया होगा? तो वैसे होगा 3 + 1 क्या होगा? तो हमारे पास 4 आया होगा। तो अगर आपको कहीं पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हो तो पहले अगर आप 1 मान रहे हो तो दूसरा कैसा आया होगा? सर 1 + 1 करके आया होगा, जब जाके मेरे पास 2 आया होगा। तो अब मेरे को ये नहीं पता कि भाई वो दो धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं जिनका गुणनफल कितना है? 306 है। मैं 5 और 4 नहीं ले सकता क्योंकि 3 और 4 कुछ भी संख्या हो सकती है आपके पास। तो वो दो संख्या मैं ऐसे ही बतानी यहाँ पे कि जिनका गुणनफल अगर मैं करूँ, गुणनफल आपस में गुना करूँ तो कितना आंसर मेरे पास आ जा? 306। और दोनों के दोनों पूर्णांक कैसे हो मेरे पास? प्लस के होने चाहिए। तो हम दोनों पूर्णांक के लिए लिखेंगे, सर पहला लिखा हमने, पहला मान लेंगे पहला पूर्णांक x, तो दूसरा कितना मानना पड़ेगा? सर हर किसी पूर्णांक को अगला लिखने के लिए कितना ऐड करना पड़ता है? उसमें 1 जोड़ना पड़ता है। अगर मेरे को 2 के बाद 3 लाना है तो 2 में कितना जोड़ना पड़ता है? 1। अब मेरे को अगर इससे x से अगले वाला पूर्णांक लाना हो तो x में कितना जोड़ना पड़ेगा? उसमें सर 1 जोड़ना पड़ेगा। अर्थात पहला पूर्णांक तो मान लूंगा मैं x, तो दूसरा कितना मानना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे? x + 1 लेना होगा, क्योंकि अगला पूर्णांक तभी आएगा जब उसी पूर्णांक में कितना जोड़ूं मैं यहाँ पे? 1 जोड़ता हूँ, तब जाके मेरे पास अगला पूर्णांक निकल के आता है। तो लिखेंगे भाई यहाँ पे कि माना पहला, ऐसे लिखिए, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रम से x व x + 1 है। एक को हमने x माना और एक को हमने x + 1, क्योंकि अगला पूर्णांक एक जोड़ने से मिलता है। तो पर्सन के अनुसार बोला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, अर्थात जो दो पूर्णांक माने इनका आपस में क्या करो? गुणनफल करिएगा। x × x + 1 और बराबर किसके बराबर होता है? कि दो धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है किसके बराबर होता है? उसने वहां पे 306 के बराबर गुना करेंगे। सर x की गुना x में करोगे x² आएगा, ये प्लस चिन्ह ये प्लस चिन्ह प्लस आएगा। जब x की गुना 1 में करेंगे तो x आएगा, और किसके बराबर? 306 के बराबर। द्विघात समीकरण में इधर 0 होता है तो उसको आप लेफ्ट में लेकर आइएगा। x² + x - 306 किसके बराबर? 0 के बराबर। यही आपके पास द्विघात समीकरण है। यह अभीष्ट द्विघात समीकरण है। आपके पास अधिकतम कितनी घात होनी चाहिए? 2 घात होनी चाहिए। मेरे पास 2 ही घात है और मेरे पास दो धनात्मक पूर्णांक गुणनफल मैंने किसके बराबर लिया? 306 के बराबर लिया। तो आपके पास जो ये समीकरण आई ये इस पर्सन के अनुसार सही है, ठीक है ना? तो यह एक द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपको रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इस लाइन का पहले मतलब समझते हैं भाई। अगर मैं कह रहा हूं कि आज रोहन की आयु मान लीजिए कितनी है? 5 वर्ष है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उससे किससे? रोहन से। और कौन बड़ी है? माँ बड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माँ की जो आयु होगी वो होगी सर 5 + 26,
अर्थात 31 वर्ष। अगर रोहन की आयु हम 7 वर्ष कर दें तो माँ कितनी बड़ी है भाई, 26 वर्ष बड़ी, तो सर फिर होगा 7 + 26। अभी हमें ये नहीं पता कि रोहन की आयु है कितनी, बस ये मान के चल रहे कि रोहन की आयु अगर 5 वर्ष है तो माँ की भाई कितनी होगी, अर्थात सर 26 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 26 वर्ष माँ बड़ी है तो उसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर रोहन 7 वर्ष का है तो फिर माँ कितनी हो जाएगी भाई, 26 और 7 33 वर्ष। आपको ज्ञात क्या करना, हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। तो मैं मान के चल रहा कि भाई मान लीजिए जो रोहन की वर्तमान आयु है वो मान लीजिए x, हमें नहीं पता, हमें निकालना है, हमें समीकरण बनानी है। तो कितनी मान रखी है हमने रोहन की वर्तमान आयु, वो x मान रखी है। तो माँ की वर्तमान आयु फिर कितनी हो जाएगी भाई, सर माँ की हो जाएगी x + 26 वर्ष। आई बात समझ में, लिखेंगे इस बात को हम कि माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, तब रोहन की माँ की वर्तमान आयु x + 26 वर्ष, क्योंकि माँ तो 26 वर्ष बड़ी है। आगे क्या बोला गया आपको, उनकी आयु का गुणनफल, किनकी आयु का, सर रोहन की जो वर्तमान आयु है और माँ की जो वर्तमान आयु है, इन दोनों की आयु जो है उनके आपस में गुणनफल यानी गुना का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 वर्ष होगा। मैं आपको पहले थोड़ा सा ये, अगर कोई कह रहा है पश्चात वाली बात या पहले वाली बात, हम सिंपल करना। अगर आज किसी की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, मान के वर्तमान है सर ये, अगर पश्चात के बाद बोला कि 5 वर्ष के बाद बताओ कितना हो जाएगा, तो सर 5 वर्ष के बाद हो जाएगा वो 10 + 5 अर्थात 15 वर्ष। अगर वर्तमान आयु देने के बाद आपको पश्चात वाली बात बोल रखी है तो कुछ मत करेगा, वर्तमान आयु में सिर्फ जोड़ दीजिएगा 5 वर्ष पश्चात वाली बात, यानी कि जो भी हमारे पास वर्तमान आयु होगी पश्चात वाली में ऐड हो जाएगी। अगर ये बोलता है 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान आयु कितनी थी भाई आपके पास, 10 वर्ष, तो फिर सर मेरे पास हो जाएगी 10 - 5 वर्ष अर्थात 5 वर्ष। तो मैं तुम्हें एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास वर्तमान आयु है, अगर पश्चात वाली बात बोल रहा है तो ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। कौन सी आयु में, वर्तमान वाली आयु में ही उतना जोड़ दीजिए जितना आपसे पश्चात बोल रहा हो या बाद बोल रहा हो, बाद में, दोनों बात एक ही है। अगर वर्तमान आयु आपको दे रखी है और आपसे पहले वाली बात बोल रहा है तो वर्तमान आयु में से 5 वर्ष घटा दीजिए, क्योंकि अगर पहले बोल रहा तो घटाइएगा और बाद में बोल रहा तो जोड़ दीजिएगा। किस में, वर्तमान आयु में। कितने वर्ष, जितने वर्ष की वो बात कर रहा है, वर्तमान आयु में उतने वर्ष जोड़ दीजिए जितने वर्ष की वो बात कर रहा है। कब, जब अगर बाद में बात कर रहा है, और अगर पहले की बात कर रहा है तो वर्तमान आयु में से उतने वर्ष घटा दीजिएगा। सिंपल रहेगा, हमेशा करेंगे भाई इसको भी। तो उसने बोला कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 वर्ष होगा। पहले 3 वर्ष पश्चात वाली बात निकाल लो दोनों की, जो आयु है, तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। रोहन की वर्तमान आयु कितने मान रखी भाई आपने, x। कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है वो, पश्चात में बाद होता है, कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है वो,
3 वर्ष बाद की बात कर रहा है और पश्चात या बाद में जोड़ता है, जोड़ दीजिए। तो कितने वर्ष? 3 वर्ष। तो x प्लस 3 वर्ष, ये 3 वर्ष बाद की बात कर हो जाएगी यहाँ पे। अब लिखना आपको फिर से कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु, तो वो कितनी होगी? पहले रोहन की वर्तमान, मां की वर्तमान आयु कितनी थी आपके पास? x प्लस 26। पश्चात की बाद की बात कर रहा है, कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है? 3 वर्ष के बाद की बात कर रहा है। अगर पश्चात या बाद कहीं लिखा हो तो सर उतने वर्ष जोड़ दीजिए। तो कितने वर्ष जोड़ दीजिए आप यहाँ पे? और 3 वर्ष और जोड़ दीजिए, अर्थात आपके पास हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। क्वेश्चन फिर पढ़िएगा, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद कौन कौन सी आई भाई आपके पास? सर x प्लस 3 और x प्लस 29, इन दोनों का आपस में क्या जो गुणनफल दे रखा है, किसके बराबर? 360 के बराबर, अर्थात प्रश्नानुसार अर्थात 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की आयु होगी और रोहन की मां की जो आयु होगी, उन दोनों का जो आपस में गुणनफल करेंगे वो किसके बराबर होगा? 360 वर्ष के बराबर। तो लिखेंगे x प्लस 3 रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु गुना x प्लस 29, दोनों की आयु का गुणनफल किसके बराबर? 360 के बराबर। आपस में गुना करिएगा। सर x एक बार इस पर ब्रैकेट डाल देंगे, x ब्रैकेट x प्लस 29, अब 3 को एक बार इस ब्रैकेट डाल लेंगे तो प्लस के 3 ब्रैकेट x प्लस 29 बराबर किसके? 360 के बराबर। जब आप x की गुना x में करोगे तो आपके पास आएगा x स्क्वायर, जब x की गुना 29 में करोगे तो आपके पास आएगा 29x, प्लस जब आप 3 गुना x में करोगे तो आपके पास 3x आएगा, प्लस जब आप 3 की गुना 29 में करोगे तो आपके पास आएगा 87, किसके बराबर? 360 के बराबर। चिन्ह की बात रही, यहाँ प्लस चिन्ह, ये प्लस चिन्ह तो यहाँ प्लस चिन्ह रहेगा, 29 सामने प्लस चिन्ह, यहाँ पे x प्लस चिन्ह, ये प्लस चिन्ह रहेगा यहाँ पे, अर्थात हर जगह प्लस चिन्ह तो प्लस रहेगा। अब आपको द्विघात समीकरण में इधर क्या करना होता है? जीरो करना होता है। तो सर इसको लेफ्ट में लेके आएंगे, आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 माइनस 360 किसके बराबर? 0 के बराबर। जब 360 को आप लेफ्ट में लेके आए तो बराबर कितना बचेगा? 0 बच जाएगा। अब आप इसको सही से करके लिख दीजिए। पहले चेक करिए सर x की घात 2 कहीं और रखी गया? नहीं, कहीं और नहीं, अकेला ही है। तो आप लिखोगे यहाँ पे x की घात 2। फिर आप उस टर्म को ढूंढिए, उस पद को ढूंढने का जहाँ x दिखाई दे रहा, 29x प्लस के 3x प्लस के, दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पर जुड़ जाता है और चिन्ह भी हो जाता है, तो चिन्ह आएगा प्लस का, और 29 और 3 आपके पास आएगा 32x। अब वो टर्म ढूंढिए, वो पद ढूंढिए जहाँ पर x नहीं है, अचर है। सर 360 अचर और 87 अचर है आपके पास, दोनों में x नहीं है, एक प्लस की है और एक माइनस की। जब एक प्लस और एक माइनस हो तो पहले बड़ी संख्या चिन्ह लगाइएगा माइनस, और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दीजिएगा। जब आप 360 में से 87 घटाओगे तो आपके पास आएगा, सर हासिल लिया 10, 10 में से 7 जाके 3, यहाँ बचेगा आपके पास 5, 5 में से 8 जाके यहाँ पे आपके पास 5, आपने हासिल लिया 15 में से 8 जाके आपके पास आएगा यहाँ पे 7, यहाँ आपके पास 2 बच जाएगा, आपके पास आएगा 273, माइनस के 273 और किसके बराबर? 0 के बराबर। तो जो आपके पास द्विघात समीकरण निकली तो आप इसे बोलोगे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। आपने अब द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। अतः रोहन की आयु को द्विघात समीकरण संतुष्ट करती है। ठीक है, आपके पास जो द्विघात समीकरण आई यही इसका द्विघात समीकरण का रूप है। आपको दे रखा है
एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन। पहले एक बात समझिएगा, अगर कोई रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरुआत में चल रही है, तो कह रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, तो फिर वो कितनी स्पीड से चलेगी सर? वो चलेगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अर्थात हमने क्या किया सर, इसको माइनस कर दिया 10 में से 2 जाके आपके पास 8 बच जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और चाल को हमने 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया, तो पहले सर 10 से चले थे, अब 2 और बढ़ा दिया हमने, तो अब कितने चलेगा वो सर? अब चलेगा मेरे पास 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। कि जो भी मेरे पास चाल दे रखी होगी, अगर रेलगाड़ी की चाल घटाई गई तो सर स्पीड घट जाएगी। मतलब अगर वो कह रहे कि कम कर दी गई, कम करने में घटा देंगे, कितना? जितना कम करने को बोलेगा उतना उसमें आप टोटल में से घटा दोगे। जो चाल पहले शुरुआत में चल रहा था उसमें से वो घटा दो। और अगर कह रहे कि अधिक कर दी गई, तो जो चाल शुरुआत से चल रहा था उसमें उतना ही क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ बोला गया कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। अच्छा, हमें करना क्या है लास्ट में इसमें, कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। जो भी हमें ज्ञात करना हो उसी को हम x मान के चलते हैं। कि माना रेलगाड़ी की चाल कितनी मान लेगा आप? शुरुआत में x मान लोगे, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल हमें पता नहीं है भाई, तो हम रेलगाड़ी की चाल कितनी मान के चलेंगे सर? x मान के चलेंगे यहाँ पे। इसका तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर मैं यहाँ समय का मान निकाल लूँ तो समय बराबर कितना हो जाएगा भैया आपके पास? सर समय यहाँ पे जाएगा तो चाल वापस यहाँ पहुँच जाएगा, तो आपके पास आएगा दूरी बटे चाल। तो याद रहे इस फॉर्मूले का हम इसमें यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो हमने आपको बोला गया कि जो भी आपसे लास्ट में पता करते हैं, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। आप रेलगाड़ी की चाल को क्या मान लीजिए? शुरुआत में x मान लीजिए। तो माना रेलगाड़ी की चाल कितनी चाल मान ली भाई हमने यहाँ पे? हम मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। जो चाल की इकाई होती है किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखिए, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात जो इकाई होती है कितनी होती है आपके पास? किलोमीटर प्रति घंटा। तो शुरुआत में मान लिया कि माना रेलगाड़ी की चाल कितनी मान ली शुरुआत में हमने? x किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमें ज्ञात करनी ना उसको मान लिया हमने कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या कह रहा है शुरुआत में आप क्वेश्चन को, कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। देखिएगा क्या लिखना आपको, लिखेंगे इसके बाद कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी को लगा समय। जब शुरुआत में आपने रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर मान रखी है, तो ये बोल रहा है कि रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो समय बराबर, आपको अभी फॉर्मूला बताया था, समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है? समय बराबर होता है सर दूरी बटे चाल।
तो लिखेंगे यहाँ पे समय बराबर दूरी। दूरी कितनी बताइए आपको? 480 किलोमीटर की दूरी। तो दूरी कितनी आपके पास? सर मेरे पास दूरी है 480 बटे चाल। रेलगाड़ी की चाल कितनी मान रखी है आपने यहाँ पे? सर x मान रखी है। और जो समय का इकाई होता है कितना होता है आपके पास यहाँ पे? घंटे के हिसाब से। अब शुरुआत में सर जब हमारी रेलगाड़ी x किलोमीटर की चाल से चल रही थी तब उसको कितना समय लग रहा है? 480 बटे x घंटे का टाइम लग रहा है। अब आगे पढ़ेंगे। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा कम होती, पहले x चले थे, अब 8 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा कम कर दी गई, तो लिखेंगे जब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तब नई, ऐसे लिखेंगे, तब रेलगाड़ी की नई चाल। तो शुरुआत में भाई कितना चली थी वो हमारे पास? सर 1 किलोमीटर चली थी। अब कितना कम कर दिया उसने? 8 कम कर दिया, तो हमारे पास होगा सर x माइनस के 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि रेलगाड़ी की चाल हो गई कम, और कम शुरुआत में चली थी सर x किलोमीटर, अब कम कर दी गई तो घटा देंगे x में से। x में कितना घटा दोगे आप? जितना कम कर दी गई, कितनी कम कर दी गई? आपके पास 8 कम कर दी गई है। फिर लिखोगे तब, फिर से लिखेंगे। देखिए उसने बोला कि अगर शुरुआत में आप x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हो तो रेलगाड़ी को इतना समय लग रहा है। अगर मैं उसकी चाल थोड़ी सी कम कर दूं, कितनी कम कर दूं? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दूं, तब मुझे कितना समय लगेगा? फिर मुझे समय निकालना है। तो सर फिर से मुझे कितनी दूरी तय करनी है? मुझे 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अगर 480 की दूरी तय करनी है किस चाल से? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करनी है, तो मुझे कितना समय लगेगा? तो फिर लिखेंगे तब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी। दूरी कितनी आपके पास? 480 बटे चाल। चाल कितनी भाई आपके पास है? चाल ये रखी हमारे पास। नई गाड़ी की चाल कितनी है आपके पास? x माइनस के 8 घंटे के हिसाब से। अब लिखोगे आप यहां पे प्रश्नानुसार। आपसे बोला गया कि अगर शुरुआत में चाल x किलोमीटर चल रही तो कितना समय लग रहा है, और ये बोला कि अगर उसकी चाल थोड़ी कम कर दी जाए तो कितना समय लग रहा है। तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। देखिए शुरुआत में जो गाड़ी है वो अपनी स्पीड के हिसाब चल रही है, उसने जितना भी समय लिया कोई मतलब नहीं है। फिर जब हमने उसकी स्पीड कम कर दी गई, अगर उसी को हमने दोबारा से वहाँ से चलाया जहाँ से चली थी वो, उसकी स्पीड कम कर दी जाए तो कितने घंटे अधिक ले रही? फिर वो सर स्पीड कम होगी तो समय तो ज़्यादा ले होगी, तो कितने घंटे अधिक ले रही? वो 3 घंटे अधिक ले रही, ये कहना चाह रहा है। तो प्रश्न अनुसार एक काम करिएगा सर, शुरुआत में जो रेलगाड़ी का समय लग रहा था उसको एक तरफ लिखिएगा, और जो समय दूसरा था, इन दोनों समय को आपस में बराबर कर दीजिए। पहले तो बराबर लिखो। आप लिखोगे यहाँ से 480 बटे x माइनस 8 और बराबर 480 बटे x। सर दोनों रेलगाड़ियों जो समय था उनमें दोनों बराबर कर दिए। अब उसने एक बात बोल दी यहाँ पे, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अब ये 3 घंटे जो अधिक की बात कर रहा है, आपके पास जिस साइड भी ये बटे में x अकेला होगा, अधिक की बात कर रहा तो 3 घंटे उधर ही जोड़ दीजिएगा, कम की बात कर रहा है तो 3 घंटे कम उधर ही कम कर दीजिए, माइनस कर दीजिएगा। अधिक की बात करेगा तो उस साइड जोड़िएगा जिधर x अकेला होगा बटे में, कम की बात करेगा तो उस साइड घटाइएगा जिधर x होगा अकेले में। तो 3 घंटे अधिक ले रहा सर, x यहाँ पे अकेला बटे में अकेला ही है, तो आप कर दीजिए +3। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको हल करके जो आपके पास द्विघात समीकरण आएगी उसी मुझे द्विघात समीकरण रूप में क्या करना है, इसको निरूपित करना है। तो लिखेंगे 480 x माइनस 8 बराबर, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना है सर? x आया, ऊपर मेरे पास हुआ 480 प्लस
इस संख्या के बटे में कुछ नहीं है तो आप अपने एलसीएम से गुना कर लेगा। ये आपके पास 3 गुना एक्स में करेंगे सर 3x। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, x की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो मेरे पास आएगा 480x बराबर, ये मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो आपके पास आएगा 480 3x ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट x माइनस 8। आपके पास आएगा यहाँ से 480x बराबर 480 एक बार इस ब्रैकेट के साथ में लोगे और प्लस, ये प्लस नहीं प्लस लगा यहाँ पे 3x के साथ एक बार आप ये ब्रैकेट लोगे x माइनस 8। आपके पास आएगा यहाँ से 480x बराबर 480 के आप x में गुना करोगे आपके पास 480x आएगा माइनस, ये प्लस चिन्ह ये माइनस चिन्ह तो यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब 8 गुना जब आप इसमें करोगे तो आपके पास आएगा 8 0 0 68 64, 4 यहाँ से लगे 6, 8 चौक 32 और 6 38 प्लस, सर यहाँ प्लस चिन्ह ये प्लस चिन्ह प्लस आएगा, यहाँ अचर राशि 1 है तो 3 निगम 3 और x के गुना x में करना कितना आएगा आपके पास x स्क्वायर। यहाँ पर के पास आएगा प्लस माइनस माइनस और 8 या 24 और साथ में कितना आएगा आपके पास यहाँ पे x आ जाएगा। अब आप इन साइड को सबको उधर कर लो क्योंकि आपको द्विघात से एक तरफ जीरो करना होता है तो आप इसको भी उधर लेके चल जाइए। आपके पास आएगा 0 बराबर सर 480 पहले लिखा मैंने यहाँ पे माइनस 38 40 लिखा प्लस 3x स्क्वायर लिखा माइनस 24x और 480x जो आपके पास लेफ्ट में था उधर राइट में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास जाके माइनस का, क्यों इधर प्लस है तो उधर जाकर जाएगा माइनस का 480x। अब देखा है 480x प्लस और 480x माइनस, इतना ही प्लस है और इतना ही माइनस है, x भी सेम ये भी सेम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट। आपके पास यहाँ इसके बाद यहाँ से आपके पास आएगा सर पहले लिखेंगे हम जो x की घात 2 कहीं और तो नहीं है सर अकेला ही है तो पहले इसको लिख दीजिए आप 3x स्क्वायर। उसके बाद x वाले पद ढूंढिए सर, x वाला पद मेरे पास है माइनस के 24x। उसके बाद वो पद ढूंढिए जहां आपके पास x ही ना हो, सर मेरे पास है माइनस के 38 40 और बराबर किसके बराबर सब कुछ ही आपके पास 0 के बराबर। आप इस पूरी समीकरण में से 3 कॉमन भी आ सकता है, 3 कॉमन लीजिए। आपके पास आएगा सर यहाँ पे x स्क्वायर, ये आपके पास आएगा 3 8 24 माइनस 3 कॉमन लिखा था 3 गम 3 3 दूनी 6 बच गया 2 3 8 24 और 0 किसके बराबर 0 के बराबर। ये 3 बटे में जाएगा तो आपके पास आएगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 12 80 किसके बराबर 0 के बराबर। ये 3 कहाँ गया सर, ये 3 गया 0 के बटे में और 0 के बटे में जाता सारी कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो लिखोगे अब आप लास्ट में यहाँ पर अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है।